में एक राजा रहता था। एक दिन वो अपने महल के बगीचे में घूम रहा था। तभी वो कहता है, अपने बागान पे घूमते घूमते उसके पैर पे एक गुलाब का कांटा लगता है और वो कहता है, अरे बाप रे, कितनी खुशी! अरे पैरों में क्या चुभा? अरे महाराज, क्या हुआ महाराज? जरा देखो तो ये देखो क्या हुआ है। अरे महाराज, गुलाब का कांटा चुभ गया है और खून भी निकल रहा है। ओ, गुलाब का कांटा! कितनी खुशी! यहाँ पर क्यों पड़ा है? लोग कुछ देखते क्यों नहीं हो? इतनी खुशी! जब मेरे बागीचा में कोई भी कांटा वाला फूल नहीं चाहिए। कितनी खुशी! महाराज जी, गुलाब के बारे में आप गलत सोच रहे हैं। गुलाब जैसा सुंदर और कोई भी दूसरा फूल नहीं है महाराज जी। से जुबान लड़ा रहे हो? तुम्हारा 2 दिन का पगार कट। कितनी खुशी! आओ, राज्य में कहीं भी गुलाब का बागीचा नहीं रहना चाहिए। खुशी! जैसे आपकी आज्ञा महाराज। दूसरे दिन, अरे महाराज, आप गुलाब भी नहीं है और गुलाब के कांटे भी नहीं है। अब आपका पैर कैसा है महाराज? वो सब तो ठीक है। कितनी खुशी! पर पैरों में धूल भी कितनी लगती है। कितनी खुशी! अगर धूल दूर हो जाती तो कितनी खुशी हो जाती। वो फिर बहुत ही अच्छा होता। क्या कह रहे हो? कितनी खुशी! अरे महाराज, रास्ते पर चलने से तो धूल तो लगेगी ही। अरे कुछ तो करो। कितनी खुशी से धूल रहनी चाहिए। हाँ कितनी खुशी! अगर नहीं करने पाए तो फिर 1 महीना का पगार भूल जाओ। कितनी खुशी! मंत्री और बाकी सभापति बैठकर आपस में बातें करते हैं, कहते हैं, अरे उपाय निकालिए, उपाय निकालिए। महाराज की पैरों में धूल नहीं लगनी चाहिए। अरे ये कैसे संभव है? पहले ये तो बताइए। धूल तो हमारे पैरों में भी लगती है। अरे चुप, बिल्कुल चुप। हमारे पैरों में लगे तो बिल्कुल लगे। हमारे पैरों में और महाराज के पैर थोड़े ही ना एक है। तो फिर एक आदमी रख लीजिए जो पैरों को साफ करता हुआ चलेगा। फिर पैरों में धूल नहीं लगेगी। कहते हो हाँ? फिर से नौकर, फिर से वेतन। मैं वेतन नहीं दे पाऊंगा, जगह खाली नहीं है। अरे एक उपाय है मंत्री जी। है, बताइए बताइए जरा, कौन सा उपाय है ये? फिर मंत्री को कान में कुछ कहता है और मंत्री राजा के पास जाकर, महाराज, अगर आपके पैरों में धूल ही नहीं लगेगी तो फिर हमें चरण धूली कैसे मिलेगी? ऐसे बात तुमने गलत नहीं की मंत्री जी। इतनी खुशी! हमारे लिए मैं 1 मुट्ठी धूल उठा कर रखूंगा। बाकी के धूल तो साफ करो। सब बैठे बैठे तनख्वाह लेते हो। कितनी खुशी! अगर कोई काम नहीं करोगे तो तुम लोगों को पालने की क्या जरूरत? कितनी खुशी! अरे महाराज, हम सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। अरे कितनी खुशी! दिमाग है पर कोई उपाय नहीं। ठीक है, अगर उपाय नहीं है तो वेतन भी नहीं। कितनी खुशी! लोगों, मेरे प्यार की धूल ले लेना। अब जाओ। कितनी खुशी! मंत्री और बाकी सभी लोग सोचने लगते हैं, अच्छी अच्छी, ये क्या किया? धूल हटाने के लिए धूल फैला दी। अच्छी! अरे मंत्री जी, ये तो प्राचीन पुथिया है
जरा इनके पन्नों में ढूंढता हूँ क्या है। अरे देखना ही पड़ेगा पंडित जी, इसे वेतन ना कटने पाए। हाँ अच्छी। अरे ये रहा मेरा यंत्र और ये रही मेरी धूल। अब देखना पड़ेगा कि क्या ये धूल अदृश्य हो जाएगी। फिर पंडित जी पूथिया देखने लगते हैं। फिर सभा में बाकी लोग कहते हैं, अगर धूल मिट्टी चली जाएगी तो फिर सरसों कैसे फलेगी। सही, बिल्कुल। हाँ मंत्री, आप ये जाकर कहिए। से पंडित जी मंत्री जी के कान में कुछ कहता है और मंत्री जी महाराज के पास जाकर कहता है, महाराज, अगर धूल सब जगह से हट जाएगी तो सरसों कैसे फलेगा। इतनी खुशी मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या मंत्री हूँ? मैं तो राजा हूँ, तुम मंत्री हो। इतनी खुशी। प्रश्न मेरे और उत्तर तुम्हारे। सब के सब मूर्ख ही भरे पड़े हैं मेरे राज्य में। हुजी, तुमसे जिसने प्रश्न किया है तुम उन लोगों से जाकर प्रश्न करो। अरे 3 महीने की पगार काटता हूँ, कितनी खुशी। हो जाओ। भी बैठकर आपस में बातें करते हैं। तभी विज्ञानी वहाँ पर बोलता है, मिल गया, मुझे उपाय मिल गया। क्या मिला है? नाथ, झाड़ू। मुझे चाहिए पूरे 18 लाख झाड़ू। समझे, कल से ही धूल हो जाएगी रफा दफा। हा हा। फिर राज्य के सभी लोग मिलकर राज्य में झाड़ू लगाने लगते हैं। सभी धूल को राज्य के बाहर पहुंचा देते हैं। हवा देने के कारण धूल उड़ के राज्य में ही आने लगता है। सभी लोग कहते हैं, अरे बचाओ बचाओ, भागो भागो। पर मंत्री राजा से जाकर कहता है, राजा तभी कहता है, अरे क्या बात है, ऐसे नाच क्यों रहे हो? खुशी दूर हो गई महाराज। अरे क्या कहा, दूर हो गई? क्या, कितनी खुशी। अरे महाराज, धूल ने इस राज्य से विदाई ले ली है महाराज। अरे सच में? कितनी खुशी। अरे ये तो असंभव कार्य था। अरे किसने किया इसे संभव? अरे जी, मेरे अलावा और कौन है महाराज। चलो चलो चलो, देखूं कितनी खुशी। चलो। महाराज जैसे ही खिड़की खोलता है में धूल उड़कर अंदर आने लगती है। महाराज कहता है, अरे बाप रे, अरे बाप रे। मंत्री जी ये सब क्या है? खुशी जी महाराज, ओ रास्ते की धूल आसमान पर है, बचाओ मुझे, मैं धूल में घिरता जा रहा हूँ। कितनी खुशी। गोविंद गोविंद गोविंद। पैरों को धूल को साफ करने चला था तो पूरा ही धूल में डूब गया। शैतान गोविंद, मैं तुम्हारा 6-7 महीना का वेतन काटता हूँ। कितनी खुशी, कितनी खुशी। मंत्री जी बाहर जाकर कहता है, अरे झाड़ू लगाना बंद करो, मिस्त्री वाले को बुलाओ। इतना भी तालाब, कुएं, नदियाँ हैं, वहाँ से पानी लाकर धूल साफ करो। सुनो सब, किस मिस्त्री वाले चाहिए? अभी गांव वाले नदी से पानी ले लेकर राज्य में देने लगे। इस वजह से गांव का नदी पूरी तरह से सूख गया। तभी वहाँ पर एक माझी था, वो कह रहा था, अरे ये क्या हुआ? नदी का सारा पानी कहाँ चला गया? कहाँ गया नदी का पानी? मंत्री जी महाराज को नाचते नाचते कह रहे हैं, अरे धूल साफ हो गई महाराज, धूल अब पानी में है। चलो तो देखो, चलो चलो। ये महाराज बाहर आते हैं। अरे ये क्या है गोविंद? अरे महाराज, धूल अब पानी में है, ये धूल पैरों में नहीं लगेगी। नीचे उतर के देखिए महाराज। से ही महाराज बाहर निकलते हैं और फिसल कर गिर जाते हैं। अरे गोविंद, अरे बाप रे,
बाप रे, हो। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ महाराज? ये धूल हो गई कीचड़ और तुम हो गए फटीचर। और मैं 2 वर्ष का वेतन काटता हूँ। भी गाँव का एक मोची कहता है, अरे बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें, छोटी सी चीज के लिए इतना सब कुछ। हाय हाय, अगर मुझे एक मौका मिल जाता तो मैं दिखा देता। छोटी सी चीज के लिए लाखों रुपया इस करने की क्या जरूरत है? हा। खुशी, मेरा महामंत्री गोविंद एक गोबर है। खाता है और हंसता है, खाता है और नाचता है। ओह कितनी खुशी, कितनी खुशी। लोग हो ऐसे गधों के दल, धूल को बना दिया कीचड़ का जल। अरे मंत्री तुम्हारे में 2.5 वर्ष की वेतन काटता हूँ। नहीं खुशी। महाराज, बड़ा सोच विचार के बाद इस निर्णय में पहुंचा हूँ कि धरती पर चटाई बिछाकर उस पर सफेद चादर बिछा दिया जाए तो धूल उड़नी बंद हो जाएगी महाराज। ओहो, एक और उपाय है महाराज। जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अगर आप धूल पर पैर ही ना रखे तो कैसा रहेगा? अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? खुशी, जरा ठीक से समझाओ तो। महाराज, अगर आप कमरे में ही बंद रहे तो। ये बात तो एकदम सही है, बिल्कुल सही। अरे के डर से राज्य भी मिट्टी हो जाए, क्या चाहते हो तुम लोग? कितनी खुशी। गोविंद तुम्हारे 3 वर्ष का पगार काटता हूँ। नहीं खुशी, चरुण को बुलाता हूँ, वो ही ये काम करेगा। बात तो सही। कमरे से धरती को ढाक दो पूरी, मुझे भूख लगी है, मुझे दो पूरी। पैरों में धूल लेकर नहीं जाऊंगा इधर उधर। क्या होगा? अच्छा होगा, धूल खत्म होगा। अब जैसे राजा की अपूर्ण कीर्ति पूरे विश्व में लिखी जाएगी। कुछ समझ गया, ये सब कुछ होगा पर उनको ढूंढना पड़ेगा। क्या तो अब गोविंद की पगार नहीं काटूंगा। हा कि असीम कृपा होगी महाराज, पर पहनो ताज। गाँव में कहलावाता है, अरे सुनो, आज धरती को ढकने वाले विज्ञ चरम को ढूंढ रहा है। ये अच्छे इनाम दिए जाएंगे, तुरंत जाकर मिलो। सुनो सभी सुनो। आज धरती को ढकने वाले अज्ञे चरम को ढूंढ रहा है, से अच्छे इनाम दिए जाएंगे, तुरंत जाकर मिलो। सुनो। अरे पैरों को धूल से बचाने के लिए कितना धन बर्बाद कर रहे हैं। आता हूँ, जाकर मिलकर आता हूँ। क्या पता बुद्धि से कुछ धन की प्राप्ति हो जाए। अरे महाराज, मैं निवेदन करना चाहता हूँ से कुछ बोलो, क्या बात है? धन दे तो कहूँ। अरे जो भी कहना है बोलो। सभी पहले से ही बहुत परेशान हैं, बहुत व्यस्त है, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। महाराज, अगर अनुमति दे तो मैं निवेदन करूं। मेरे पास है एक टुकड़ा चमड़ा, उससे क्या करेंगे हम लोग? एक टुकड़े चमड़े से विश्व कैसे ढकोगे? मजाक कर रहे हो, हम हंसे क्या? महाराज, अगर आप अपने 2 चरण को ढक लेंगे तो इस पृथ्वी को ढकना नहीं पड़ेगा। अरे कितनी अच्छी सोच है तुम्हारे पास, तो पंडित ऐसे ही मेरे पास है। कितनी खुशी। अरे इस गधे को सिर पर चढ़ाना होगा। कितनी खुशी। राज नाचने लगा और कहने लगा, अरे कितनी खुशी। मंत्री कहता है, बुद्धि तो सही ही लगाई है, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अरे ये तो बहुत ही आसान कार्य था, आम लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया? ये मैं क्यों नहीं लिखी थी? तो कितना आसान था। कितनी खुशी। बहुत चालाक हो तुम। ये मन की बात आखिर तुम्हारे मन में कैसे आ गई? ठीक है,
पैर अब धूल मुक्त हो गए। खुशी राज, तो फिर आप इनका नाम क्या रखेंगे? ती लगाकर पहनाया है इसलिए इसका नाम होगा जूता। जूता, कितनी खुशी। साधु साधु साधु, मुक्त हुआ राजा के पैर, राजा ने रखा नाम जूता। अमर हुई राजा की कीर्ति, हुआ जूता पहनना। हम सब बच गए, रक्षा हुई धरती की। राजा रामू राम की जय, जय राजा रामू राम की जय। के बाद से सभी राज्यवासी जूता पहनने लगे।